पीएम मोदी 2014 के बाद 50वीं बार आ जाएंगे वाराणसी, पूर्वांचल को देंगे करोड़ों की सौगात। तहव्वुर राणा की 18 दिन की एनआईए कस्टडी मंजूर। राणा से सुबह 10 बजे से एनआईए की टीम करेगी पूछताछ। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने साइक्लोथॉन 2.0 को दिखाई हरी झंडी। अब नशा मुक्त होगा हरियाणा। दिल्ली में साहिबी नदी के किनारे बनेगा रिवर फ्रंट। उत्तम नगर के विपिन गार्डन में 50 एकड़ भूमि पर बनेगा पार्क। सीएम रेखा गुप्ता ने प्रस्तावित स्थल का किया निरीक्षण। सीएसके और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला आज एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगी। दोनों टीमों के बीच टक्कर। आंधी बारिश और वज्रपात से फसलों को भारी नुकसान। बिहार में 37 और यूपी में 14 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए की टीम आज तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी। सुबह 10 बजे का समय जब एनआईए की टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई अटैक मामले में आज तहव्वुर राणा से पूछताछ की जाएगी। कोर्ट ने तहव्वुर को 18 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 10 बजे राणा से पूछताछ होगी। एनआईए की टीम 26/11 हमले में शामिल तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी। तो मुंबई अटैक मामले में आज तहव्वुर राणा से पूछताछ की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे का समय एनआईए की टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तहव्वुर राणा से आज सुबह एनआईए दफ्तर में सुबह करीब 10 बजे का समय जब पूछताछ की जाएगी। तो 2008 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा से आज एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। आपको बता दें, उसे 18 दिनों की एनआईए कस्टडी में भेजा गया है। सुबह 10 बजे का समय जब एनआईए की टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी। कई महत्वपूर्ण सवाल जिनके जवाब खंगालने की कोशिश करेगी एनआईए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए की टीम आज तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी।
18 दिनों की एनआईए कस्टडी में तहव्वुर राणा को भेजा गया है और आज सुबह 10 बजे का समय जब एनआईए की टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी बिहार में आंधी बारिश का कहर है। दिल्ली में मौसम बदला है। आपको बता दें आज भी आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। यूपी बिहार में आंधी बारिश का कहर। दिल्ली में मौसम बदला है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज भी आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांडी नगर पालिका परिषद में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया। ठेकेदार के आगे नतमस्तक नगर पालिका परिषद सांडी। आपको बता दें, सांडी नगर पालिका सभासद ने गुहार लगाई है। भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई गई है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रोड निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का ये मामला है। सभासद आफताब की शिकायत पर झूठी रिपोर्ट लगाई गई। परिषद के कर्मचारियों ने झूठी रिपोर्ट लगाई है। दबंग ठेकेदार ने शिकायतकर्ता को धमकियां दी। शिकायतकर्ता सभासद ने डीएम हरदोई से एक बार फिर से न्याय की गुहार लगाई है। तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, परिषद के कर्मचारियों ने झूठी रिपोर्ट लगाई। इसको लेकर शिकायतकर्ता सभासद ने डीएम हरदोई से एक बार फिर से न्याय की गुहार लगाई है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंग ठेकेदार ने शिकायतकर्ता को धमकियां दी। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, ठेकेदार के आगे नतमस्तक नगर पालिका परिषद सांडी। हरदोई से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सांडी नगर पालिका सभासद ने न्याय की गुहार लगाई है।
भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई गई है। रोड निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का ये मामला है और इसी को लेकर न्याय की गुहार सीएम से लगाई गई है। सभासद आफ्ताब की शिकायत पर झूठी रिपोर्ट लगाई गई। परिषद के कर्मचारियों ने झूठी रिपोर्ट लगाई। मैंने अपने वार्ड नंबर 21 मोहल्ला खालसा मध्य में एक सड़क बन रही थी स्वर्गीय मजीद के मकान से हाजी लियाकत के मकान तक, जो कि आरसीसी थी। पहले इंटरलॉकिंग बनी हुई थी, उसको हटा के आरसीसी का काम किया गया और उसमें मानक के अनुरूप कार्य नहीं किया गया। एक साइड जो था उसमें मानक के अनुरूप कार्य हुआ था, जहाँ पर जय साहब बिरजस मौर्य जी बैठ के रात में उन्होंने कार्य कराया था। जो दूसरा पल आधा बच गया था, तो उसमें कार्य ठेकेदार ने अपनी मर्जी से किया। जब मैंने उसको देखा, वहाँ पे काम मानक के अनुरूप नहीं है और जहाँ पे नीचे गिट्टी डाली जाती थी, वहाँ पर डस्ट इंटरलॉकिंग फोड़ के डाली जा रही थी। तो मैंने उसको लेकर मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत की, तो उसकी जांच जय साहब बिरजस मौर्य जी ने की। तो बिरजस मौर्य जी ने उसको जांच को सही पाया और उस पर कार्रवाई की रिपोर्ट लगाई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेलवे ट्रैक किनारे महिला का शव मिला है। मौके पर पहुंची बीकेटी थाने की पुलिस। महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस की तरफ से कहा गया है मृतक महिला की उम्र आपको बता दें लगभग 50 साल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, महिला के सिर और पैरों में चोट के निशान भी मिले हैं। रेलवे ट्रैक किनारे महिला का शव मिला और आसपास बिखरा पड़ा सामान भी मिला है। बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बुलंदशहर में रिश्तों का कत्ल हुआ है। बेटों ने मिलकर बाप की हत्या की। हत्या के बाद पिता का शव खेत में फेंका। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, दुपट्टे से गला दबाकर पिता की हत्या की। 37 बीघा जमीन ने पिता को उतारा मौत के घाट। 37 बीघा जमीन के लिए पिता को मौत के घाट उतारा है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने दोनों आरोपी बेटों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है।
दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 37 बीघा जमीन के लिए पिता की हत्या की। बेटों ने मिलकर बाप की हत्या की है। फिलहाल दोनों आरोपी बेटों को जेल भेज दिया गया है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव शुक्रवार यानी आज अलीगढ़ आ रहे हैं। वो यहां पर सपा नेता नजीबा खान जीनत की पुत्री के विवाह में शामिल होंगे। वो प्राइवेट विमान के जरिए अलीगढ़ आएंगे। वहीं दूसरी ओर क्षत्रिय महासभा व अन्य संगठनों ने विरोध करने की बात कही है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से प्राइवेट विमान के जरिए अलीगढ़ के लिए रवाना होंगे। उनका विमान करीब 10:30 बजे अलीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड होगा, जिसके बाद वो 10:45 पर सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल पर जाने के लिए रवाना होंगे, जहां सुबह करीब 11:15 पर वो रामघाट रोड स्थित गोल्डन रिजॉर्ट पहुंचेंगे और सपा नेता की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होंगे। पंडाल को छोड़ करके दाहिनी तरफ के दोनों पंडालों में अपनी जनता अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है, एक वीडियो वायरल हो रही है। कुछ लोग अपने आप को क्षत्रिय महासभा का पदाधिकारी बताते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और उसमें उन्होंने कहा है कि कल अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं एक शादी समारोह में, तो हम लोग उनका विरोध करेंगे और उनको अलीगढ़ में नहीं घुसने देंगे। ये इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है ही नहीं।
कानून अपने हाथ में लेकर जिस तरह की बातें की जा रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय हैं। मैं अलीगढ़ प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर इन पर अंकुश लगाया जाए और तुरंत इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जाए और अलीगढ़ के माहौल को ख़राब होने से बचाया जाए। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इतना कमज़ोर नहीं है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने पर ये लोग उनका विरोध कर सकें। इसलिए मेरी अलीगढ़ के प्रशासन से मांग है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर तुरंत इनकी गिरफ्तारी की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। संज्ञान में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों नेताओं द्वारा कुछ अराजक तत्व असामाजिक तत्वों को भड़काए जाने पर वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहे हैं। कल 11/4/2025 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अलीगढ़ आ रहे हैं। वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि वे शहर में उपद्रव करेंगे। मैंने पुलिस प्रशासन को इत्तला कर दी है। हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पीडीए परिवार बहुत ही आक्रोश में है। मैं चेतावनी दे रही हूं, अगर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया, अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो हमारे समाजवादी पार्टी के लोग एवं पीडीए परिवार सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगा। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसी खबर से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां क्षत्रिय महासभा संगठनों के विरोध की बात वायरल होने पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी भी अलर्ट हो गए हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की बात करने वालों की तत्काल कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेगा तो सपा के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरेंगे। जैसा कि आपको विदित है, जनपद सहारनपुर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार नारकोटिक्स के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के क्रम में थाना सदर बाजार ने एक बहुत अच्छा गुड वर्क किया है। इनके द्वारा लगातार अपने मुखबिरों के थ्रू और दूसरे माध्यम से सूचना एकत्रित की जा रही थी, सर्विलांस भी रखी जा रही थी। उसी के क्रम में कल यानी कि 9 अप्रैल को एक व्यक्ति जिसका नाम है सागर सन ऑफ राकेश, जो कि बाईखेड़ी नकुर थाने का रहने वाला है, इसको सहारनपुर के रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने करीब 1 किलो नारकोटिक सब्सटेंस के साथ गिरफ्तार किया। जब इसके साथ जो चीज़ मिली थी उसको जब टेस्ट किया गया उस पाउडर को, तो टेस्ट में वह पाउडर मॉर्फिन निकल के आया। इसको सीज कर लिया गया और इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। सहारनपुर में अवैध नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता उस वक्त हाथ लगी जब थाना सदर बाजार पुलिस ने एक शातिर ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 1 किलो से अधिक स्मैक भी बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। शातिर ड्रग तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर NDPCS एक्ट की विभिन्न धाराओं में न्यायालय के समक्ष पेश किया।
पुलिस लाइन में एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि थाना सदर बाजार पुलिस को जानकारी मिली थी कि सर्किट हाउस रोड से छोटी लाइन वाले रास्ते पर खंडहर के पास एक युवक संदिग्ध हालत में पकड़ा गया था। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फटे पुराने कपड़े पहने युवक को घेराबंदी कर पकड़ लिया। उसकी तलाशी लेने पर बड़ी मात्रा में स्मैक पाउडर मिला। एसपी सिटी ने बताया कि उसके पास से 1 किलो 13 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। पुलिस ने आरोपी के पास से कीपैड वाला मोबाइल फोन, 820 रुपए नकद और एक काले रंग का बैग बरामद किया है। जैसा कि आपको विदित है, जनपद सहारनपुर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार नारकोटिक्स के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के क्रम में थाना सदर बाजार ने एक बहुत अच्छा गुड वर्क किया है। इनके द्वारा लगातार अपने मुखबिरों के थ्रू और दूसरे माध्यम से सूचना एकत्रित की जा रही थी, सर्विलांस भी रखी जा रही थी। उसी के क्रम में कल यानी कि 9 अप्रैल को एक व्यक्ति जिसका नाम है सागर सन ऑफ राकेश, जो कि बाईखेड़ी नकुर थाने का रहने वाला है, इसको सहारनपुर के रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने करीब 1 किलो नारकोटिक सब्सटेंस के साथ गिरफ्तार किया। जब इसके साथ जो चीज़ मिली थी उसको जब टेस्ट किया गया उस पाउडर को, तो टेस्ट में वह पाउडर मॉर्फिन निकल के आया। इसको सीज कर लिया गया और इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। क्षत्रिय महासभा संगठनों के विरोध की बात वायरल होने पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी भी अलर्ट हो गए हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की बात करने वालों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि अगर कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेगा तो सपा के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरेंगे। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है, एक वीडियो वायरल हो रही है। कुछ लोग अपने आप को क्षत्रिय महासभा का पदाधिकारी बताते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और उसमें उन्होंने कहा है कि कल अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं एक शादी समारोह में, तो हम लोग उनका विरोध करेंगे और उनको अलीगढ़ में नहीं घुसने देंगे। ये इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है ही नहीं। कानून अपने हाथ में लेकर जिस तरह की बातें की जा रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय हैं। मैं अलीगढ़ प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर इन पर अंकुश लगाया जाए और तुरंत इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जाए और अलीगढ़ के माहौल को ख़राब होने से बचाया जाए। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इतना कमज़ोर नहीं है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने पर ये लोग उनका विरोध कर सकें। इसलिए मेरी अलीगढ़ के प्रशासन से मांग है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर तुरंत इनकी गिरफ्तारी की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। संज्ञान में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों नेताओं द्वारा कुछ अराजक तत्व, असामाजिक तत्वों को भड़काए जाने पर वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहे हैं। कल 11/4/2025 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अलीगढ़ आ रहे हैं। वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि वे शहर में उपद्रव करेंगे। मैंने पुलिस प्रशासन को इत्तला कर दी है। हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पीडीए परिवार बहुत ही आक्रोश में है। मैं चेतावनी दे रही हूं, अगर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया, अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो हमारे समाजवादी पार्टी के लोग एवं पीडीए परिवार सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगा। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीतापुर के बसेती में विकास कार्य के नाम पर बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है। यहां स्कूल की वॉल पेंटिंग और नल मरम्मत के नाम पर लाखों का बंदरबाज किया गया, जिसके बाद से ग्रामीणों में लगातार रोष है। ताज़ा मामला एलिया ब्लॉक के बसेती ग्राम पंचायत का है, जहां पर विकास कार्यों के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया।
यहाँ स्कूल की रंगाई पुताई और नल मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए निकाल लिए गए। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान और सचिव की मिलीभगत से पैसों का बंदरबांट किया गया। स्कूल की पेंटिंग में भी धांधली की गई है। केवल सामने की दीवार की पेंटिंग की गई, जबकि अन्य 2 दीवारें छोड़ दी गई। इसके बावजूद पूरी रकम निकाल ली गई। ग्रामीणों ने बताया कि वे खुद चंदा लगाकर नल की मरम्मत कराते हैं। गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। इस बारे में ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्राम प्रधान के खिलाफ की गई शिकायतें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। खंड विकास अधिकारी और सचिव से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। ग्रामीणों का मानना है कि सभी अधिकारियों की मिलीभगत से ये खेल चल रहा है। सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए दी जाने वाली राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब देखना यह है कि मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। ग्राम सभा बसेती है और ग्राम सभा का नाम यह बेला जाट वेलपुर। नहीं, यो कौन सा गांव? बसेती। यहाँ नरेगा जो काम चल रहा है, कैसे लेबर तो लग रहे हैं कि नहीं? काम लग रहे हैं, ठेके में चल रहे हैं। ठेके में नाप दे दी, नाप के कहने यार 10 बाई 10 की है, फोड़ डालो, कहाँ जब तक चलेगा। अच्छा, कहाँ जब तक चलेगा। नहीं, और काम कैसे कराया जा रहा है? और काम ऐसे होते हैं, इसे बताएगा नहीं सर, ठेके में है। और जैसे भी बता रहे हो? जैसे भी चली है, उसके बाद में दरेसी हुई जाती। पहले जैसे भी करा दे बात है, जैसे भी तो नहीं, उसके बाद में दरेसी। अच्छा, लकीरें जमी है, वही सब मिट जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की बात में अब बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। सीतापुर से अहम जानकारी। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पत्रकार हत्याकांड के मास्टरमाइंड का वीडियो वायरल हुआ। बाबा शिवानंद उर्फ विकास राठौड़ ने हत्याकांड को कबूला है। हत्याकांड के पीछे की कहानी सुना रहा मास्टरमाइंड पुजारी शिवानंद, और इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हुआ है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पत्रकार हत्याकांड के मास्टरमाइंड का वीडियो वायरल। हत्याकांड के पीछे की कहानी इस वीडियो में सुना रहा मास्टरमाइंड पुजारी। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, पत्रकार हत्याकांड के मास्टरमाइंड का वीडियो वायरल। बाबा शिवानंद उर्फ विकास राठौड़ ने हत्याकांड का कबूलनामा किया। हत्याकांड के पीछे की कहानी सुना रहा मास्टरमाइंड पुजारी, और इसका वीडियो वायरल हुआ है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। पिछले 5 सालों से कार्यदेवा मंदिर में रह रहा हूँ, और उसी के दौरान में बीच में 2 महीने करके ऐसे हरिद्वार में भी रहता था, वहाँ भी रहता था, यहाँ भी समय देता था। और मैं ज्योतिष और पूजन पाठ इत्यादि का कार्य करता हूँ। मंदिर में बहुत से दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, जिसमें राजेंद्र वाजपेयी नाम के पत्रकार भी आते थे, और प्रति यहाँ आने का रोज़ मुलाकात होने। मैं पिछले 5 सालों से कार्यदेवा मंदिर में रह रहा हूँ, और उसी के दौरान में बीच में 2 महीने करके ऐसे हरिद्वार में भी रहता था, वहाँ भी रहता था, यहाँ भी समय देता था। और मैं ज्योतिष और पूजन पाठ इत्यादि का कार्य करता हूँ। मंदिर में बहुत से दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, जिसमें राघवेंद्र वाजपेयी नाम के एक पत्रकार भी आते थे, और प्रतिदिन आने का रोज़ मुलाकात होने से हमारी उनकी दोस्ती हो गई। और पिछले 2 महीने पहले एक दिन शाम को उन्होंने हमारे आपत्तिजनक वीडियो या फ़ोटो बना ली, जिसके बाद उन्होंने हमको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। 20 लाख की डिमांड की, और हमारे संग जब उसको ज़बरदस्ती समझ बनाने की कोशिश की, डिमांड की।
मैंने उनको पैसे भी देने के लिए कुछ पैसा पूंजी जोड़ कर उनको देने के लिए भी कहा, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, हम 20 लाख से रुपये कम नहीं लेंगे। तो हमारे मन में ये भी आया कि हम संबंध बना लें या पैसे भी दे दें दोनों, उसके बाद भी अगर उनको ब्लैकमेल करते रहे, इसलिए उनको हम संभवतः रास्ते से हटाने का सोचने लगे। और मंदिर पे एक काटरगंज का नाम का, काटरगंज में रहने वाला एक गद्दी नाम का एक लड़का आता रहता था, वो इस प्रकार के सब काम करता रहता था। गद्दी नाम था उसका, बिरादरी थी? गद्दी बिरादरी थी। गद्दी बिरादरी का एक लड़का आता रहता था जिससे हमारी मुलाकात हुई, और फिर उससे हम एक दिन रोड पे, काटरगंज रोड के पास मुलाकात हमने की और अपनी समस्या बताई, और तो हमने उसको रास्ते से हटाने की सब प्लानिंग की, जिसमें हमने उसको 4 लाख रुपए दिए। तो मुझसे मिले कैसे? फ़ोन के माध्यम से। मैं पिछले 5 सालों से कार्यदेवा मंदिर में रह रहा हूँ, और उसी के दौरान मैं बीच में 2 में और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक गुप्ता जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से पत्रकार हत्याकांड के मास्टरमाइंड का वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल होने के बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी, आपको बता दें कि कल पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विकास राठौर, शिवानंद पुजारी और साथ में असलम और निर्मल सिंह 3 आरोपियों को गिरफ्तार दिखाते हुए मामले का खुलासा किया था। देर रात पुलिस के द्वारा ही या किसी अन्य सोर्स से या वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें आरोपी, जो मुख्य आरोपी है हत्याकांड की साजिश करता है, यह शिवानंद विकास राठौर, जिसमें यह बताता हुआ दिख रहा है कि किस तरह से उसने पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की हत्या की कहानी और पत्रकार को रचा था और भाड़े के सूत्रों के द्वारा हत्या को अंजाम दिलाया था। अभी तक इस पूरे मामले में जो मुख्य हत्यारे हैं, 2 मुख्य हत्यारे फरार चल रहे हैं। पुलिस उनको तलाश कर रही है। एसटीएफ की टीमें भी अलग अलग प्रदेशों में डेरा जमाए हुए हैं। जी ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इस सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पत्रकार हत्याकांड के मास्टरमाइंड का वीडियो वायरल हुआ है। हत्याकांड के पीछे की कहानी सुना रहा है मास्टरमाइंड। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का, और अब बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अलीगढ़ में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। बाइक और ई रिक्शा की आमने सामने भिड़ंत हुई। बाइक पर सवार 3 मजदूर और युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। अलीगढ़ में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। बाइक और ई रिक्शा की जोरदार भिड़ंत हुई है और इस हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
और अब खबर सीतापुर से है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। सीतापुर से अहम जानकारी, जहां लेकिन उससे पहले रुक करते हैं रायबरेली का। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धारदार हथियार से हमले का आरोप है। दबंगों के हमले से एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धारदार हथियार से हमले का आरोप है। दबंगों के हमले से छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। परिजनों के द्वारा छात्र को सीएचसी पहुंचाया गया है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्कूल जा रहे छात्र पर जानलेवा हमला। इंटरमीडिएट के छात्र पर दबंगों ने हमला किया है। दबंगों के हमले से छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ। फिलहाल छात्र को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। अपने 50वें काशी दौरे में पीएम राजा तालाब के मेहंदीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2.5 घंटे के प्रवास में 3,884.18 करोड़ की 44 परियोजनाएं काशी को समर्पित करेंगे। इसमें 1,629.13 करोड़ की लागत की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और 25 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एनएच पर अंडरपास टनल, यूनिटी माल समेत कुल 2,255 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री 3 जीआई उत्पादों का प्रमाण पत्र और 70+ आयु वर्ग के 3 बुजुर्गों को मंच से ही आयुष्मान कार्ड प्रदान करेंगे। बनास डेयरी से जुड़े प्रदेश के करीब 2.70 लाख दुग्ध उत्पादकों को ऑनलाइन 106 करोड़ रुपए बोनस ट्रांसफर करेंगे। प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल के अनुसार पीएम सुबह लगभग 10 बजे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगुवाई करेंगे। इसके अलावा पीएम हेलीकॉप्टर से राजा तालाब के मेहंदीगंज में बने हेलीपैड आएंगे और कार से जनसभा स्थल पहुंचेंगे। जनसभा व लोकार्पण शिलान्यास के बाद पीएम बाबतपुर एयरपोर्ट से ग्वालियर के लिए प्रस्थान करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।